हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की इंग्लिश। हमारा ग्रामर में चल रहा था टॉपिक प्रोनाउन। प्रोनाउन के कुछ टाइप हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले रिवीजन करते हैं क्विकली, देन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमें बताते हैं या पॉइंट आउट करते हैं किसको? हम डायरेक्टली बोल सकते हैं पीपल और थिंग्स। ठीक है, नाउन। ठीक है, नाउन को पॉइंट करते हैं। आप सभी को पता है दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, फेयरनेस, फारनेस, और ऐसे ही दीज और दोज फॉर प्लूरल। तो किसको पॉइंट करेगा? यूज्ड टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स। ठीक है, पीपल और थिंग्स को जहां पर पॉइंट कर रहा है। दिस इज आवर न्यू हाउस। तो दिस किसको पॉइंट कर रहा है? न्यू हाउस को। दैट इज द ब्रिज बिल्ट बाय द ब्रिटिश। दैट किसको पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर? ब्रिज को। ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैव नंबर कंट्रास्ट। के पास क्या होता है? नंबर कंट्रास्ट भी होता है। The basic function of demonstrative is to indicate nearness or distance of the person or object referred to from the speaker। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले हम तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट की नियरनेस और फारनेस को बताता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट या पर्सन की, किससे? जो स्पीकर है। अगर अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं स्पीकर हूं, मुझसे ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना पास है। ठीक है, इसको कौन बताता है? इसको बताता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Some of the uses of demonstrative pronouns are shown below। कुछ uses यहाँ पर हमें given है जब हम point कर रहे हों। When pointing, तब कैसे? This is my brother Ravi। ठीक है, That is his new car। यह उसकी नई कार है। यहाँ पर this point out कर रहा है ब्रदर को, that point out कर रहा है कार को। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन अ स्पेसिफिक कैटेगरी इज इम्प्लाइड। कोई स्पेसिफिक कैटेगरी की जब बात हो रही हो, वहां भी क्या होगा? वहां भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। दोज हु अप्लाई लेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर दोज क्या है? दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वे जो लेट अप्लाई करेंगे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ रेफरेंस टू अ प्रीवियस स्टेटमेंट और अ स्टेटमेंट दैट फॉलोज। जब कहीं पर बात हो रही हो प्रीवियस स्टेटमेंट की, यानी पहले उसकी बात हो चुकी हो, फिर से हम उसी की बात कर रहे हो। ठीक है, वहां पर भी क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। चलिए, दिस इज व्हाट आई टोल्ड देम। ये वही बात है जो मैंने उनको बताई थी। यानी इसका मतलब क्या है? आई टोल्ड देम, दिस इज व्हाट आई टोल्ड देम। तो ये बता रहा है कि पहले उनसे बात हो चुकी है, प्रीवियस रेफरेंस की यहाँ पर बात हो रही। ठीक, दैट इज माई ओपिनियन ऑन द मैटर। उस मैटर में मेरा क्या ओपिनियन है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? प्रीवियस स्टेटमेंट को प्रीवियस रेफरेंस पर तो हो रहा है, इसीलिए भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक, आगे इट और दिस में डिफरेंस नोट हमें गिवन है। इट आप सभी को पता है क्या होता है? इट होता है पर्सनल प्रोनाउन। ही, सी, इट किसके लिए यूज होता है? इट यूज होता है न्यूटर जेंडर के लिए। ये आप सभी को पता है, इट यूज होता है न्यूटर जेंडर के लिए। इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। इट क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है। वेयर एज दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस अभी हम पढ़ रहे हैं क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस इंडिकेट्स नियरनेस। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या बताते हैं? दिस इंडिकेट्स नियरनेस एंड ऑल्सो आइडेंटिफाइज अ पर्सन और थिंग। द यूज ऑफ इट डज नॉट कन्वे दीज सेट्स ऑफ मीनिंग। जो इट है, इट का यूज तरह नहीं है, ये नियरनेस नहीं बताता, आइडेंटिफाई नहीं करता पीपल को। न्यूटर जेंडर के लिए यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन में। तो दिस इज प्रेफर्ड टू इट फॉर मेकिंग अ फॉर्मल अनाउंसमेंट और इंट्रोडक्शन। कहीं पर फॉर्मल अनाउंसमेंट या इंट्रोडक्शन की बात हो रही हो, वहां पर क्या होगा?
दिस को प्रेफर किया जाता है, इट को नहीं। ठीक है, इस और इट में से इट दिस को प्रेफर किया जाता है फॉर्मल अनाउंसमेंट या इंट्रोडक्शन के लिए। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो गिविंग यू द न्यूज। तो यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल, यहाँ पर फॉर्मल अनाउंसमेंट की बात हो रही है, तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे इट इज ऑल इंडिया रेडियो, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, नेक्स्ट हम दिस इज किया माई फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या होगा, पर्सन की बात हो रही है किसी, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज किया हमने, दिस का यूज किया है। इंट्रोडक्शन हो रहा है, अपनी फ्रेंड को इंट्रोडक्ट, ठीक है, अपनी फ्रेंड का इंट्रोडक्शन दे रही है कोई गर्ल, तो यहाँ पर इसीलिए दिस का यूज हुआ है। हमने सिंपल सा याद रखना है, जहाँ पर फॉर्मल अनाउंसमेंट या फिर इंट्रोडक्शन हो रहा हो वहां पर हम दिस यूज करेंगे। ठीक है, इन एन आंसर हाउएवर इट इज प्रिफर्ड टू दिस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज यूज्ड। जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज हो रही हो, कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी चीज को छोटा कर देना, ठीक है, किसी चीज को छोटा करके लिखना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, कॉन्ट्रैक्शन। तो जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होती है वहां पर इट का यूज होता है। अब यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है किसका, व्हाट इज का, कॉन्ट्रैक्शन है, ये है व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज को क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज हो रही है। जब भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होगी तो वहां पर हम उसके रिप्लाई में, उसके आंसर में यूज करते हैं इट को। ठीक है, तो रिप्लाई क्या है, इट्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, इट्स, इट्स का मतलब है इट इज, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज हुई है, इट इज। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्शन पता होंगे। यू आर लिखते हैं तो यू कॉमा आर ई लिखा जाता है। ठीक है, इट इज, इट कॉमा एस लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज नॉट यूज्ड दिस इज ओके। जब अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं यूज हो रही होगी, व्हाट इज दिस, अगर हम इसी को ऐसे लिखते इस सेंटेंस को, व्हाट इज दिस, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, तो इसके साथ हम दिस यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं दिस इज a pen, a pencil, a marker, a table, whatever that is, whatever the object is। यही यहाँ पर बोला हुआ है, बट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज नॉट यूज्ड दिस इज ओके। जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं यूज हो रही होगी तो वहां पर हम दिस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। हमने देखा इट और इसका डिफरेंस कैसे यूज होता है। जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर रहे हों तो वहाँ पर हम प्रेफर करते हैं इट को, और जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं हो रही हो वहाँ आता है दिस। या फिर हम बात करें जहाँ पर बात हो रही है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल इंट्रोडक्शन या फिर फॉर्मल अनाउंसमेंट और इंट्रोडक्शन, वी यूज दिस ओवर इट। यहाँ पर हम दिस के प्लेस में इट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म्ड बाय सेल्फ और सेल्व्स टू द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। जो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव की है, एक हम पढ़ते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म, और दूसरा हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें फर्स्ट पर्सन में, आई, आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, आई का आई हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ही, तो ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाता है। ही का ऑब्जेक्टिव हो जाता है हर, का ऑब्जेक्टिव हो जाता है हर।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वी, वी का हो जाता है आवर, यू का यू रहता है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग सेल्फ और सेल्फ। तो अब सेल्फ कहाँ पर लगता है, जहां पर हम बात करें सिंगुलर की, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सेल्फ यूज होता है। और अगर हम बात करें प्रोनाउन प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ यूज होता है सेल्व्स, SELVE, ठीक है। बस ये याद रखना है आपने, सिंगुलर के साथ सेल्फ लग जाएगा, रिफ्लेक्सिव फॉर्म बन जाएगी, और प्लूरल के साथ सेल्व्स लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई सेल्फ, आई का माई हो जाता है, वी का अवर, अवर सेल्व्स, SELVES, सेल्व्स हो गया। यूर सेल्फ, ठीक है। यूर सेल्फ क्या होता है, यू का सिंगुलर प्लूरल दोनों ही यू रहता है, ये आप सभी को पता है। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के लिए क्या होगा, सिंगुलर के लिए यूर के साथ सेल्फ लगेगा, ठीक है। यूर सेल्फ हो जाएगा। अगर प्लूरल होगा तो सेल्व्स हो जाएगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं सेकंड पर्सन की अगर हम बात कर रहे हो, यूर सेल्फ और यूर सेल्व्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन ही का हिम, हिमसेल्फ, सी का हर हो जाता है, हर सेल्फ हो गया। दे का डेम हो जाता है, डेम सेल्फ। इट का इट सेल्फ, ठीक है। A reflexive pronoun is used as a substitute for a noun in the objective case. तो नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करते हैं, इसमें जब हम बात कर रहे हो ऑब्जेक्टिव केस की, ठीक है। एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये किसकी तरह, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अब हम बात करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं, ये आप सभी को क्लियर होगा, इसको इरेज कर देते हैं। सिंगुलर के लिए सेल्फ आता है, ठीक है, और प्लूरल के लिए सेल्व्स आता है। क्या आप सभी को क्लियर है। यूअर के साथ सिंगुलर होगा तो सेल्फ आएगा, प्लूरल के साथ सेल्व्स आता है। अभी हम ये भी देखेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी फॉर्म्स देखेंगे, ये आपको कुछ लर्न होंगी, कुछ याद होंगी आपको। चलिए अब हम देखते हैं कैसे यूज हो रहा है नाउन के सब्स्टिट्यूट में। गोविंद सॉ गोविंद इन द मिरर। तो ये आप सेंटेंस देखेंगे, ये थोड़ा सा क्या है, कंस्ट्रक्शन हमारा ऑकवर्ड हो रहा है। क्यों, यहाँ पर रेपिटेशन हो रहा है किसका, नाउन का। तो इस तरीके का फॉर्मेशन आपने कहीं भी नहीं सुना होगा अभी तक। होता है ऐसा कोई फॉर्मेशन, ये क्या है, ऑकवर्ड कंस्ट्रक्शन है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नाउन को रिप्लेस करने के लिए ही हम क्या करते हैं, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए ही प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या है, नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, प्रोनाउन से। तो अब हमें उससे पहले क्या देखना होगा, आप सभी को पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, अगर सिंपल से स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, सिंपल सा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आप सभी को पता है। अब अगर सब्जेक्ट के प्लेस में कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो क्या होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। जैसे हम बात करते हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या है, सब्जेक्टिव है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई का माई हो जाता है, वी का अवर हो जाता है, यू का यूर हो जाता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहता है। इस तरीके से दे का देयर हो जाता है। चलिए इस तरीके से क्या है, दे का देयर हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट के प्लेस में अगर आ रहा है, अगर मैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, गोविंद है, और ऑब्जेक्ट भी गोविंद ही है, अगर इसको रिप्लेस करूं मैं स्टार्टिंग वाले को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ही सॉ, ठीक है, ही सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर। या फिर अगर ऑब्जेक्टिव को चेंज करना हो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को, तो गोविंद रिपीट हो रहा है, यहाँ पर हम क्या, इंट्रोडक्शन हो गया है नाउन। अब हमें पता है किसकी बात हो रही है। तो गोविंद सॉ, गोविंद को हमने रिप्लेस कर दिया हिमसेल्फ से, ठीक है। गोविंद सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, गोविंद ने क्या है, खुद को मिरर में देखा। तो यहाँ पर क्या है, हिमसेल्फ आ गया है, जो कि एक
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्स करेगा, इसको क्या बोल सकते हैं, एज अ मिरर भी काम करता है। मिरर का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में कौन दिखाई देगा, जिसकी बात हो रही हो, जिस सब्जेक्ट की बात हो रही हो, सब्जेक्ट ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट को ही दिखाएगा एज अ ऑब्जेक्ट। दिस इज यूज्ड टू अवॉइड एन ऑकवर्ड कंस्ट्रक्शन। गोविंद गोविंद, हमने इसमें गोविंद का जो रेपिटेशन है, ऑकवर्ड कंस्ट्रक्शन है, उसको हटाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया, यहाँ पर हमने हिमसेल्फ यूज किया है। ठीक है, गायत्री लाफ्ड एट गायत्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। सब्जेक्ट क्या है, गायत्री सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी गायत्री ही है। एक तरीके का रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी की बात हो रही है, जो सब्जेक्ट में है वही ऑब्जेक्ट में। अब गायत्री आप सभी को पता है क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हर। हर में हमने सेल्फ लगा दिया तो क्या बन गया, हर सेल्फ बन गया, रिफ्लेक्सिव फॉर्म बन गया। तो हमने क्या लिखा, गायत्री लाफ्ड एट हर सेल्फ, वह खुद पर हंसी, गायत्री खुद पर हंसी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। रिफ्लेक्शन से आपने याद रखना है मिरर, और मिरर क्या करता है, खुद की ही इमेज को दिखाता है। यहाँ पर बात हो रही है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वही वहां पर ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्टिव बात करेंगे। नोट कर लेंगे इसको जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें एक नोट गिवन है, देखते हैं क्या है नोट। रिफ्लेक्सिव मीन्स बेंट बैक। रिफ्लेक्शन आप सभी ने पढ़ा होगा 10th। ठीक है, लाइट चैप्टर आप सभी ने पढ़ा होगा साइंस में, वहाँ पर आपने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन 9th 10th में पढ़ा होगा। तो उसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पे पड़ती है, अगर ये पॉलिश्ड है वन साइडेड, तो क्या करेगी, यहाँ से वापस चली जाती है। ठीक है, लाइट रे आते हुए वापस चली जाती है, तो यही क्या होता है, बेंट बैक। किसी भी चीज का टकरा कर वापस आ जाना, टकरा कर वापस उसी डायरेक्शन में आ जाना। तो इसीलिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब है बेंट बैक, बेंटिंग द सब्जेक्ट बैक। अब यहाँ पर हम लाइट रे की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, such that bending the subject back to the subject, जो सब्जेक्ट है उसको बेंड बैक करेगा सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पर यूज होगा, जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होंगे, यानी एक ही की बात हो रही होगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, सेम थिंग हो। ठीक, चलिए, this can be seen from the agreement between the subject and the reflexive object। यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं, I saw myself in the mirror। तो इस सेंटेंस से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आएगा। आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, हम खुद को ही तो मिरर में देखते हैं, तो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन क्या है, माई सेल्फ है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, एक ही पर्सन की बात हो रही है जब आप लोग मिरर में देखते हैं खुद को। ठीक है, तो आप क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, आई इज सब्जेक्ट एंड माई सेल्फ इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वी और रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, वी का आवर और सेल्व्स। वी ड्रेस्ड आवर सेल्व्स इन द किचन, यू सेंट यूर सेल्फ। अब यहाँ पर आप देखेंगे यूर सेल्फ यूज हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, ये सिंगुलर की बात हो रही है। अगर ये प्लूरल होता तो यूर सेल्फ आता है, SELVES। तो इससे आप समझ सकते हैं यूर सेल्फ सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर सेल्फ आ रहा है इट मीन्स सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एक की बात हो रही है। यू सेंट yourself a birthday card। नेक्स्ट, they wrote themselves a thank you। they का them हो जाता है और selves आ गया, इट मीन्स प्लूरल है, they प्लूरल होता है तो ऑब्जेक्टिव भी प्लूरल होगा।
they wrote themselves a thank you note. He hurt himself while playing. जब वह खेल रहा था तो उसने उसको चोट पहुंचा दी. She taught herself the piano. One should avail oneself of this chance. वन के साथ क्या आ गया है? सेल्फ फॉर्म आ गया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इट कैन बी यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल. इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है. जैसे सुजाता मेड herself a. रघु gives himself ears. ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको, क्विकली नोट करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप सभी को क्लियर होगा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन. क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस? हु, whom, which, what, that, ये सभी क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउन है. that को आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा होगा. आगे अभी हम देखेंगे WH फॉर्म जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज होती है. बट हमें याद रखना है हु, whom, which, what, that, ये क्या बताते हैं? रिलेशन. नाउन से सब्जेक्ट में किसी और पार्ट से रिलेशन बताएंगे. किस तरीके से आगे? अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स और रेफर्स बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट होता है जो सेंटेंस में वर्ड में उससे पहले आ जाता है. ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रिलेट और रेफर बैक करता है किसको? किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को. इट ऑल्सो जॉइंस क्लॉजेज. ये क्या करता है? दो क्लॉजेस को भी ज्वाइन करता है. सो इट इज अ प्रोनाउन एज वेल एज अ कंजंक्शन. ये क्या है? जब दो क्लॉज ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो ज्वाइन कौन करता है? ज्वाइन करता है कंजंक्शन. कंजंक्शन जब ज्वाइन करता है तो वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउंस भी दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो इसे एज अ कंजंक्शन भी यूज किया जाता है. रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज एंड नाउन क्लॉज. रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव क्लॉज और नाउन क्लॉज को. एग्जाम्पल देखेंगे. दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुडंट थ्रो स्टोन्स. ये सेंटेंस आपने सुना होगा बहुत ही. जिनके क्या है? अपने घर कांच के बने हों उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. ठीक है, ये सेंटेंस आपने काफी सुना होगा. दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुडंट थ्रो स्टोन्स. कि अपने घर कांच के हों उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. तो यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्ट कैसे हो रहा है सेंटेंस, या रिलेशन कैसे बता रहा है? रिलेशन बता रहा है हु, यानी जिनके घर क्या है? कांच के बने हैं उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं. तो हु जो है यहाँ पर रिलेशन बता रहा है. आई डोंट नो हु इज स्टैंडिंग एट द गेट. मुझे नहीं पता गेट पर कौन खड़ा है. तो हु यहाँ पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, बता रहा है रिलेशन. इससे आई डोंट नो हु इज स्टैंडिंग एट द गेट. तो स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पर क्या होगा? कोई पर्सन हो सकता है. मोस्ट प्रोबेबली क्या? कोई नाउन ही तो होगा. ठीक है, कोई नाउन होगा. तो नाउन से रिलेशन बता रहा है कौन? which is also used as a sentence relative pronoun to introduce the relative clause. तो relative clause करेंगे. relative clause in a they eat snacks which is unusual. तो यहाँ पर which क्या है? रिलेशन बता रहा है किससे? they eat snakes which is unusual. आप खाते हैं जो है जिसे अक्सर नहीं देखा जा सकता. ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको. चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा. इनको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए. मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.